आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट का बिजनेस करके आप कैसे मिलियनेयर और बिलियनेयर बन सकते हैं। जिस तरह का हमारा मुल्क है, इस मुल्क में 70% लोग जो आज जिन्होंने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियल एस्टेट से लाजमी तल्लक है। अगर मैं इसको 70% से बढ़ा भी दूँ तो बढ़ा सकता हूँ, कम नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जितने लोगों ने मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट की है वो रियल एस्टेट से की है। और रियल एस्टेट से कैसे की है और आप कैसे कर सकती हैं, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपने रियल एस्टेट से पैसा कमाना है तो उसमें दो चार चीज़ें सबसे मेन है, जिसमें पहली चीज़ है आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ बातों से नहीं होती, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसके लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा आपको मल्टीप्लाई होता है रियल एस्टेट में। अब डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपके पास 10 लाख से लेकर 10 करोड़ अरब जितनी तक भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उसमें रह के आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एवरेज अगर आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपया है, आप कोई और जॉब कर रहे हैं या आपके पास आपने कोई अपनी इनहेरिटेड लैंड आपने सेल आउट की और आपके पास पैसे आ गए, तो अब आप सोचेंगे कि इस पैसे को मैं ऐसी कैसी जगह पे लगाऊं जहां से मैं अपने इस 2 करोड़ को 4 कर सकूं, फिर 4 को 8 कर सकूं, फिर 8 को 12 कर सकूं। तो हमेशा बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करे और ज़्यादा करे, बजाय इसके कि वो पैसे उससे ज़ाया हो जाएं, कोई रिश्तेदार उधार मांग ले या कोई फजूल खर्ची में ज़ाया हो जाए या वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा के ज़ाया कर दो, जब वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा वो रोड पे आ जाए। तो अक्लमंद आदमी वही होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करता है और इंक्रीज करता है, तो वो वेल्थ जनरेट करता है। रियल एस्टेट में आपके पास अगर लेट्स सपोज करोड़ रुपया है या 2 करोड़ रुपया है, तो उसमें आपने सबसे पहले एक ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदनी है जो ब्रांड हो। कभी भी आपने ब्रांड से बाहर लोकल नहीं जाना, यह आपने याद रखना, या ऐसी सोसाइटी या ऐसी जगह पे नहीं जाना जो नॉन पोजेशन हो या जिनका एनओसी क्लियर ना हो गवर्नमेंट से, जिनके इश्यूज हो, वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसके बाद आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पे प्राइसेस कम हो मगर परचेजर ज्यादा हो, सेलर भी ज्यादा हो, परचेजर भी ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि परचेजर कम हो उस जगह पे। फिर उसकी आपने सारी देख लेनी है कि क्या क्या उसमें प्रॉस है और कॉन्स है। आपने 100% ये वर्किंग करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको एक अच्छे और ईमानदार रियल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी रियल एस्टेट की फील्ड नहीं है तो अगर आप सारी फनकारियाँ खुद मारेंगे तो आपको लॉस होगा। जो एक रियल्टर है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, वो उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि उसने आपको कहाँ पे गाइड करना है और कहाँ पे चीज़ लेके देनी है। ऐसी टीम हो जिसके पास आप आए जाएं, आप बैठें, आप एक अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग करें, उनके साथ आप अपने फारिग टाइम पे आप उनके साथ अटैच होकर एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लें। आपको देखने सुनने से पता लग जाए कि लोग कैसी हैं, कोई फ्रॉडिये तो नहीं है, कहीं मुझे फंसाएंगे तो नहीं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं, उनके साथ अटैच हो सकते हैं तो फुल टाइम कर लें। अगर आप सिर्फ संडे का दिन दे सकते हैं, कोई एक छुट्टी का दिन दे सकते हैं, आप वो दे दें, या आप एक अच्छी कोलैबोरेशन कर सकते हैं तो आप उनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद आपको रियल्टर बताएगा कि आपने रियल एस्टेट में इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करके इतने टाइम पीरियड पे आप इतने पैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो रियल एस्टेट का बिजनेस उसका बिजनेस है। अब जैसा मैं एक रियल्टर हूँ तो मुझे पता है कि मैंने अपने क्लाइंट के पैसे कहाँ पे लगवाने हैं जहाँ पे वो सेफ भी हो और जहाँ पे उसको आने वाले टाइम पे प्रॉफिट भी अच्छा मिले। अब रियल एस्टेट में आप 4 चीज़ों में पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आप घर बना के बेच सकते हैं, आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं, आप फ्लैट ख़रीद सकते हैं और आप शॉप ख़रीद सकते हैं। फ्लैट और शॉप ज़्यादातर वो लोग ख़रीदते हैं जिनको रेंटल वैल्यू की ज़रूरत होती है, या वो लोग ख़रीदते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं। पैसे कम होने की मैं वजह ये बात कह रहा हूँ कि एक बंदा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है टोटल 20 से 25 लाख रुपया और महीने की लाख से 1.5 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट दे सकता है। अब वो उसको 25 लाख रुपए में मैं कोई प्लॉट उस तरह का अच्छी सोसाइटी में नहीं लेके दे सकता, तो मैं उसको गाइड करूँगा कि आप इस तरह करें कि ये एक प्रोजेक्ट है, इसका बिल्डर मशहूर मारूफ बिल्डर है और उसके प्रीवियस जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर हुए हुए हैं। आप इस प्रोजेक्ट में आप ले लें, शॉप ले लें,
इसमें आप 25 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे रहे हैं और बाकी आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है 4 साल में। तो उसको थोड़ी, जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है उसको शुरू में अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी 4-5 साल की। तो वो इंस्टॉलमेंट देता रहेगा। जब उसकी शॉप या फ्लैट डिलीवर होगा तो वो उसको अच्छे पैसों में सेल कर देगा और उसकी अमाउंट एक अच्छी वैल्यू उसको मिल जाएगी। लेट्स सपोज अगर 1.5 करोड़ रुपया उसने 4 साल में पे किया और 4 साल बाद वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपये में शॉप सेल आउट कर रहा है, तो उसके हाथ में 2.25 करोड़ रुपया आ गया। फिर वो बाकी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज 4 साल पहले वो जाने की पोजीशन में नहीं था और अगर वो 25 लाख बैंक में उसके पड़ा रहेगा तो उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उन पैसों में से भी खा जाएगा। तो साथ उसने पैसे ऐड किए, इंस्टॉलमेंट्स दी, अपना एक एसेट बनाया। जब वो प्लाजा तैयार हुआ तो उसने वो सेल किया। मगर ये बड़ा ज़रूरी आपने ख्याल रखना है कि कभी भी आपने किसी भी ऐसे प्लाजे में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिसका बिल्डर वीक हो और जिसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो। उस पर कभी आपने ट्रस्ट नहीं करना, चाहे आपको कितना मर्जी करीबी आदमी उसकी गारंटियां देता रहे। उसकी वजह यह है कि 90% लोग ऐसे प्लाजों में फंसे हुए हैं जो बन ही नहीं सकते, जो बिल्डर बना ही नहीं सकता। तो बिल्डर का पावर वाला होना बहुत जरूरी है। जैसा J7 एम्पोरियम है, आप जिसने 4 साल 5 साल पहले इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट लिया था, ये शॉप ली थी, अगर आज आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम 3 टाइम उसके पैसे डबल हो गए। 50 लाख की दुकान अभी इस टाइम पे आप देखें, उनके रेट को देखें तो 1.5 करोड़ प्लस की है। तो लोगों को कितना फायदा हुआ। और उन्होंने उस टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे ली थी, मतलब 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी थी और बाकी इंस्टॉलमेंट्स थी, तो वो लोग फायदा मिले। इसी तरह आज भी हमारे पास ज्यादा नहीं, एक आध प्रोजेक्ट और ऐसा है जिसमें आप 100%, मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन है और उस बिल्डर पे यकीन है कि वो बनाएगा, क्योंकि वो पैसे के लिहाज से बड़ा स्ट्रांग आदमी है। उसने बनाना है, प्रीवियस जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके कंप्लीट है। तो अगर आपके पास पैसे कम है तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को एक अच्छा आप इंक्रीज कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये है, फिर आप क्या करें? फिर आप प्लॉट लें, प्लॉट लेके मकान बना के सेल आउट करें। अब आप कहते हैं यार मैं मकान तो नहीं बना सकता, मकान बनाना बड़ा मुश्किल काम है, फलाने से पूछा है, फलाने से पूछा है। कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली तो ये बात है कि आप खुद भी बना सकते हैं, बेशक आप जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से या किसी बिल्डर के साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप मुझे मकान बना के दें और इस क्वालिटी का बना के दें। और अब डिजिटल का दौर है, हर चीज़ की आपको वीडियोज़ मिल सकती हैं, आपको स्क्रीन्स मिल सकती हैं, आपको कैमरा लगा के उसकी एक्सेस मिल सकती है। तो आपको हर टाइम पे पता है कि आपके प्लॉट पे क्या क्या वर्किंग हो रही है और क्या नहीं हो रही। तो आपको वो देके आप उसे कहते हैं मैं आपको प्रॉफिट में से इतने पैसे दूंगा या मैं आपको सर्विस चार्जेस दूंगा 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। अब हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, हम उनके घर बना रहे हैं, खुद वो बाहर के मुल्क हैं, कोई दुबई में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, मगर यहाँ पे हम उन्हें बना के दे रहे हैं। उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट है क्योंकि वो हमारे पुराने कस्टमर। तो इस तरह भी आप किसी भी कंपनी के साथ जिसके साथ आप सेटिस्फाई हो आप कर सकते हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं, किसी और के साथ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपने प्लॉट लिया लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया, और साल के अंदर अगर एक मकान बना के आप सेल करते हैं तो आप 2 करोड़ 75 80 85 लाख 90 लाख 3 करोड़ रुपए तक भी आप सेल आउट कर देते हैं। साल में एक प्रोजेक्ट आप सेल करते हैं, अगर आप कम से कम आप लगाएं 2.25 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप 50 से 60-70 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको साल में 50 लाख रुपए का मतलब है, 60 लाख रुपए का मतलब है कि 5 लाख रुपए महीना आपने अर्न कर लिए। फिर आप उस 3 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगे, फिर 4 5 6 यूँ आप जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर आपको इतने पैसे आ जाएंगे, आप 2-2 मकान बना सकते हैं, 3-3 मकान बना सकते हैं। तो शुरू में हमेशा बंदे को जो है डिफिकल्ट टाइम गुजारना पड़ता है रियल एस्टेट में पैसे बनाने के लिए, और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप बिलियनियर भी बन सकते हैं, मिलियनियर भी बन सकते हैं, और आप अपनी लाइफ को बड़ा इजीली आप चेंज कर सकते हैं। तो वो लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में उनका जो भी बजट है, आया वो 10 लाख है, आया वो 10 करोड़ है, जो भी उनका बजट है, उसके अंदर अंदर वो हमारे दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे से टाइम ले सकते हैं, मेरे साथ आके बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। मैं उनको प्रॉपर प्लान बना के दूंगा कि अगर हम इस तरह काम करें तो इतने अरसे में आप अपने पैसों को इस तरह डबल कर सकते हो। हर चीज़ आपके नाम पे होगी, प्लॉट आप लेंगे आपके नाम पे होगा, घर बनेगा आपके नाम पे होगा, शॉप लेंगे आपके नाम पे, फ्लैट आपके नाम पे। तो इससे यह होगा कि सबसे पहली चीज़ है कि आप सेफ हैं कि चीज़ आपके नाम पे है। उसके बाद हमारा सिर्फ प्लान होगा और उस प्लान में हम आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप इस तरह अपनी इनकम, एक अच्छी वेल्थ आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
मिलियनेयर बनना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, एम्पायर होम्स ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एम्पायर होम्स आपको फैसिलिटेट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी जब आपसे मुलाकात हो और हम आपके साथ काम करें तो आप वाकई कहें कि ये लोग जो हैं ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पर लाजमी कॉल करें। थैंक यू।